क्या नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे और कैदी नंबर 804 का क्या बनेगा? अगर नवाज शरीफ साहब ने अपना पुराना वतीरा जारी रखा तो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दोबारा क्रिएट हो सकती है। इनके सरों पर बहुत सारी तलवारें हमेशा लटकती रहेंगी और वो उनसे इनको निजात मुमकिन नहीं है इनके लिए। पीटीआई बेसिकली नाम ही फर्द वाहिद का है। इमरान खान साहब जैसा बेहतरीन लीडर जो है शायद ही इस 75 साल की तारीख में पैदा हुआ हो, लेकिन सिर्फ लीडर होना काफी नहीं होता। लीडर के साथ साथ आपको एक मुदब्बर तरीन सियासतदान होना भी चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर इमरान खान साहब ने मुदब्बरियत इस्तेमाल ना की और इन चीजों को एक्यूरेट ना किया तो इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इनकी पार्टी के इससे बुखरे हो सकते हैं और वो हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हाशमी। आप देख रहे हैं न्यूज अलर्ट एक्सक्लूसिव। पाकिस्तान की बदलती सियासी सूरत-ए-हाल। क्या नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे? क्या वो पाकिस्तान के चौथी मर्तबा वजीर आजम बनेंगे? और कैदी नंबर 804 का क्या बनेगा? इस पे हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इल्मुल आदात इल्मुल जफर के माहिर सैयद खुर्रम अब्बास नकवी। ये बताइएगा, ये वाकई नवाज शरीफ साहब 21 या 22 अक्टूबर को वापस आएंगे? देखिए, हालात करीने क्यास तो उसके मुताबिक बेहतरीन किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त बहुत सारे शुक व शुबहात जो हैं वो दोनों तरफ पाए जाते हैं। और अगर नवाज शरीफ साहब को यकीन हो गया कि हालात मेरे हक में बेहतर होंगे तो वो आ जाएंगे, और अगर उनको ज़रा सा भी डाउट हो गया कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम्स, वैसे अभी उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं तो नहीं, उनके लिए हालात काफ़ी बेहतर होते चले जा रहे हैं जायचे के मुताबिक जो हैं, उनके आने के अंदर कोई ऐसी रुकावट नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनको दोनों तरफ से सोचा और समझा जा रहा है और उसके मुताबिक ही, क्योंकि फिर एनआरओ लेके निकलना या बीमारी के लिए निकलना हो सकता है मुश्किल भी हो जाए, लेकिन ना निकलना भी जो है और या उनके लिए बेहतरीन हालात का हो जाना भी मुमकिन है। ये उनकी स्वाबदीद के ऊपर है। नवाज शरीफ साहब के लिए आप समझते हैं कि वो चौथी मर्तबा वजीर आजम बन जाएंगे? इनके जायचे के अंदर जो है वो बहुत बेहतरीन नजर आ रही है इस वक्त फिलहाल। अगर नवाज शरीफ साहब ने अपना पुराना वतीरा जारी रखा तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दोबारा क्रिएट हो सकती है, क्योंकि उनकी जो जायचे के अंदर कुछ चीज़ें जो आ रही हैं प्रॉब्लम के अंदर, वो यही आ रही हैं कि ये जो पुरानी अपनी जो चीज़ें हैं ना, उनको अगर छोड़ देते हैं और बिल्कुल ऐसी जैसे शहबाज शरीफ साहब चल रहे हैं ऐसे चलना शुरू कर देते हैं तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बन सकते हैं चौथी दफ़ा भी। शहबाज शरीफ साहब को दोबारा वज़ीर आला देख रहे हैं? इस वक्त बहुत सारी जो हैं प्रॉब्लम्स जो हैं पाकिस्तान के ऊपर हैं और बहुत सारी चीज़ों को जो हैंडल किया जा रहा है उसके मुताबिक तो इनके इम्कानात जो हैं तकरीबन कोई 80% है। मरियम नवाज, मियां नवाज शरीफ साहब की साहबजादी, वो बड़ा अहम रोल अदा कर रही हैं। हरावल दस्ते की एक कहते हैं अहम रुकन है वो, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? अगर आप ये कहें कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे या जो कुछ भी था, लेकिन इस वक्त पूरी पार्टी की जो कमांड है वो तकरीबन कोई मरियम नवाज साहबा के हाथ में ही है और वो हर चीज़ को लेकर चल रही हैं। पहले तो नहीं, लेकिन अभी जो है उनकी जो सियासत की चीज़ें हैं वो काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही हैं और वो काफ़ी ज़्यादा आगे इसमें जा सकती हैं और उनका रोल भी इंतहाई मजबूत किस्म का रहेगा। लेकिन ये है कि इनको प्रेस रखा जाएगा, ये नहीं है कि इनको फ्री हैंड दे दिया जाएगा या कुछ भी होगा। 2 और 3 वाली जो मेजोरिटी होगी वो नहीं होगी, लेकिन इक़्तिदार इन्हीं के पास होगा। सर, अगर आप 2 और 3 वाली मेजॉरिटी इनको दे भी देंगे तो तब भी इनके इख्तियार में वो कुछ जो है वो चीज़ें, जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो बाउंड रखी जाएंगी। इनके सरों पर बहुत सारी तलवारें हमेशा लटकती रहेंगी और वो उनसे इनको निजात मुमकिन नहीं है इनके लिए। और वो भी इसलिए है कि वो भी नवाज शरीफ साहब जो हैं, चूँकि उनकी आदत सानिया में ये है कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो अड़ जाते हैं, तो उनके लिए बेहतर यही है कि वो अगर अपनी अड़ी नहीं करते और उसके अंदर वो चीज़ें नहीं करते और उन चीज़ों को वो जो हैं जिस तरह उनको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो फिर वो उनके लिए वो बेहतरीन है। अदरवाइज़ उनके लिए अगर वो 2/3 मेजॉरिटी ले भी जाएं या कुछ भी कर लें, जिस भी तरीके से ले जाएं, तो फिर भी उनके लिए जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट रहेंगी। आने वाले इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल होगा? क्या उनके जो उम्मीदवार होंगे उनको उसी तरह खुलकर मौका मिलेगा स्पीच करने का? क्या सिर्फ बल्ले को वोट मिलेगा या शख्सियत को वोट मिलेगा? और इमरान खान का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? इमरान खान साहब जैसा बेहतरीन लीडर जो है शायद ही इस 75 साल की तारीख में पैदा हुआ हो, लेकिन सिर्फ लीडर होना काफी नहीं होता। लीडर के साथ साथ आपको एक मुदब्बर तरीन सियासतदान होना भी चाहिए। आपको आपके अंदर उसने तदबीर भी, आपके अंदर जो है वो एक ठहराव और सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि जब मुल्कों के फैसले किए जाते हैं या कौमों के फैसले किए जाते हैं तो वो ज़ाती राय, ज़ाती अना या ज़ाती हैसियत से नहीं किए जाते।
उसके अंदर सबको साथ लेकर चलना होता है। जहाँ पर आप फर्द वाहिद आ जाएं तो फिर अगर हम आर्मी को डिक्टेटर कहते हैं तो वही डिक्टेटरशिप अगर आपके अंदर आ जाती है तो फिर आप फैसले कभी भी राइट वे पर नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों का मुनहरिफ होना इनसे, इनकी बहुत सारी गलत पॉलिसियों का नतीजा है, बहुत सारी गलत चीज़ों का नतीजा है। मैं उस वक्त भी यही कहता रहा कि इनके साथ कोई मुदब्बिर लोग शामिल नहीं हैं। अगर इनके साथ कोई भी मुदब्बिर लोग शामिल होते जो आग पर पानी डालने वाले होते या इनको तरीके से लेकर चलने वाले होते, तो एक मुदब्बिर इंसान अगर होता तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम्स को हैंडल करना प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन सिर्फ एक अना, ज़िद और ये सारी चीज़ों के पीछे एक हर चीज़ को के, और पीटीआई बेसिकली नाम ही फ़र्द वाहिद का है। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर इमरान खान साहब ने मुदब्बरियत इस्तेमाल ना की और इन चीज़ों को एक्यूरेट ना किया तो इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, इनकी पार्टी के हिस्से बुखरे हो सकते हैं और वो हो चुके हैं। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। कैमरामैन उस्मान साबर खरल के साथ वसीम हाशमी, इस्लामाबाद।